खान नियाजी ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो पहला मैच हुआ मेलबर्न के अंदर, तो बाउंड्री के ऊपर जो है वो एक छक्का रुका था, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोवर्सी जारी है कि वो सिक्स नहीं था, लेकिन अंपायर की तरफ से उसको सिक्स दिया गया है। बहुत सारी अवाम इसके ऊपर बहस कर रही है और इसके साथ साथ इरफान खान नियाजी खुद ये कह रहे हैं कि ये सिक्स नहीं था, बहुत अच्छा स्टॉप किया था, लेकिन इसके बावजूद आखिर अंपायर ने वो सिक्स क्यों दिया। एक तो दोस्तों हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ऐसी सूरत हाल में आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं और वाकई वो छक्का दुरुस्त दिया गया है या नहीं। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए एडिलेड जो है वो पहुंच चुकी है। एडिलेड के साथ पाकिस्तानी टीम की बहुत सारी यादें वाबस्ता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान नेक्स्ट वनडे में जो है वो प्लेइंग 11 में कौन सी चेंजेस कर रहा है और क्या ओपनर्स के अंदर भी चेंजिंग की जा रही है या नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इरफान खान नियाजी ने जो बाउंड्री के ऊपर सिक्स को स्टॉप किया था, इसके हवाले से। अब यहाँ पर एक बात जो है वो समझना जरूरी है कि जिस तरह से इरफान खान ने बॉल को स्टॉप किया, अगर इस तरह पॉसिबल होता तो फिर कोई भी फील्डर जो है जब उसको पता चलता है कि गेम जो है वो ऑलमोस्ट बाउंड्री से बाहर जा रही है, बाउंड्री से 2-4 मीटर आगे जाके गिरेगी, तो वो पहले से ही बाउंड्री के बाहर चला जाता और हवा में उछल कर गेंद को जो है वो वापस बाउंड्री के अंदर फेंक देता। तो इस तरह से फिर छक्का तो कभी होना ही नहीं था। दोस्तों जो इंटरेस्टिंग रूल है वो समझने की बात ये है कि आपका पहला इंटरैक्शन गेंद के साथ बाउंड्री के इनर साइड पर होना जरूरी है, यानी आप बाउंड्री के अंदर हो जब पहला आपका इंटरैक्शन गेंद के साथ हो। इसी सूरत में आपकी गेंद अगर आप स्टॉप कर भी लेते हैं तो उसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आप गेंद बाउंड्री से बाहर जा रही है और बाहर जाती हुई गेंद को आप उछल कर गेंद को जो है वो टच करते हैं या गेंद को वापस फेंकते हैं और उस दौरान आप बाउंड्री से बाहर होते हैं, तो ऐसी सूरत में उसको सिक्स ही दिया जाता है। सिक्स कब नहीं दिया जाएगा, जब आपका पहला इंटरैक्शन गेंद के साथ जो है वो बाउंड्री की अंदर वाली साइड पर हो, तो इस सूरत में उसको सिक्स नहीं दिया जाता। लेकिन इरफान खान नियाजी ने जो सिक्स को स्टॉप किया तो बाहर जाती हुई गेंद को जो है वो पीछे करने के लिए इरफान खान नियाजी भी बाउंड्री से जो है वो बाहर थे, अगरचे वो हवा में थे, लेकिन उनका जो रिलीज पॉइंट था वो बाउंड्री से बाहर की जानिब था, इसलिए अगरचे बॉल को उन्होंने स्टॉप किया लेकिन अंपायर की जानिब से फिर भी सिक्स दिया गया। तो इस बात को याद रखना जरूरी है कि बॉल के साथ आपका पहला इंटरैक्शन ग्राउंड के अंदर यानी बाउंड्री के अंदर होना जरूरी है। अगर इस तरह पॉसिबल होता है कि बाहर जाती हुई गेंद जो है गेंद बाद में बाउंड्री के बाहर आ रही है तो फील्डर बाउंड्री से पहले ही बाहर चला जाए और उसको जो है ऐसे गेंद के बाउंड्री के अंदर फेंक दे, तो फिर तो ये कोई क्रिकेट ना हुई, ना कोई रूल्स हुए और ना ही कभी कोई इस तरह का सिक्स होना था। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अंपायर की जानिब से जो सिक्स दिया गया था वो वाकई दुरुस्त था, क्योंकि इरफान खान नियाजी जो है उनका इंटरैक्शन गेंद के साथ बाउंड्री के बाहर हुआ है, बाउंड्री के अंदर नहीं हुआ। तो पहला इंटरैक्शन अगर इरफान खान का जो है बाउंड्री के अंदर हो जाता तो उस सूरत में इसको सिक्स नहीं दिया जाना चाहिए था। दूसरी बात, पाकिस्तानी टीम जो है वो दूसरा वनडे मैच खेलने के लिए एडिलेड पहुंच चुकी है। 2015 का क्वार्टर फाइनल आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, शेन वैटसन को वहाब रियाज ने बड़ा जबरदस्त स्पेल किया था, इतना अच्छा स्पेल किया था कि इंडियन खिलाड़ी सुरेश रैना भी ये कह उठे थे कि आखिर वहाब रियाज आजकल क्या खा रहा है, इतनी ज्यादा जो है वो स्पीड निकाल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा जितनी भी एशिया की टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी के बाद जो ग्राउंड एशिया की टीमें जो है जहां पर खेलना पसंद करती हैं वो एडिलेड का ग्राउंड है। एडिलेड का ग्राउंड जो है इसकी कंडीशंस जो है वो दूसरी पिचों से कदरे बेहतर है, यानी लो बाउंस होता है, यहाँ पे हाई बाउंस नहीं होता। अभी लास्ट मैच के अंदर आपने देखा मेलबर्न के अंदर के बॉल कितना ज्यादा बाउंस हो रहा था, लेकिन एडिलेड में बाउंस जरूर होता है लेकिन कदरे लो होता है एज कंपेयर टू जो दीगर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट ग्राउंड है। तो इसलिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया की दीगर टीमें, पाकिस्तान और श्रीलंका या बांग्लादेश की टीमें भी जो है वो एडिलेड के ग्राउंड के ऊपर खेलना पसंद करती है। तीसरी बात करते हैं जी प्लेइंग 11 के अंदर।
लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा कि साइम अयूब को पता नहीं पीसीबी साइम अयूब से कौन सा तेल निकलवाना चाहती है जो उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। तो साइम अयूब को इस मैच में नहीं खिलाना चाहिए, बल्कि साइम अयूब की जगह जो है वो आप किसी और ओपनर को ट्राई करें। मोहम्मद रिजवान को जो है आप ओपनर के तौर पर खिलवाएं और आमिर जमाल को टीम में शामिल करें। एक तो इस तरह से आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत हो जाएगी, एक बॉलर की एक मजीद आपके पास फास्ट बॉलर हो जाएगा, 4 को फास्ट बॉलर हो जाएंगे, और दूसरा आपकी बैटिंग जो है वो भी स्ट्रेंथ हो जाएगी। बैट जो कि आमिर जमाल जो है वो ऑलराउंडर है, अच्छी बैटिंग भी कर लेती है, तो मेरे ख्याल में आमिर जमाल को भी लाजमी इस मैच में जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। साइम अयूब जो है इसको इसकी जगह किसी और को ओपन करवाना चाहिए और फैसल अकरम जो है इनको भी चांस जरूर दिया जाना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं कि प्लेइंग 11 किस तरह की होनी चाहिए नेक्स्ट मैच के अंदर? क्या पाकिस्तान उसी पिछली टीम के साथ मैच मैदान में उतरेगा या कोई चेंज जो है उसको करनी चाहिए? आपने दोस्तों कमेंट्स करके अपनी राय जो है जरूर बतानी है। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।